नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती, जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मामले को लेकर बात कर रहे हैं और ये जो मामला संबंधित है वो है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, साथ ही साथ उनकी परीक्षा के बारे में, और इसके अलावा दो दो बड़ी परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद भी परीक्षा की तारीखें आपस में टकराने के बारे में। यानी कि परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से समस्या क्रिएट होती रही है और ये उत्तर प्रदेश में बड़ा ही आम है भर्तियों को लेकर। डिटेल में बात करते हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का देना। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट उतने ज़्यादा सिलेक्शन आपके होंगे, चाहे एग्जाम स्टेट लेवल का हो या सेंटर लेवल का। एग्जाम कोई भी हो, बस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट में सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक। अब इन्होंने बहुत बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। बदलाव है जीरो प्लेटफॉर्म फीस का, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। दूसरा बदलाव है, एक पास में आपको सभी पास मिलेंगे। जैसे पहले आपके 3 अलग-अलग पास होते थे अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए, अब वो भी नहीं है। अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो टीचिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आरआरबी का हो, यूपी का हो या सेंट्रल का हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप करें तो आपको अलग से कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही पास लो, सारी तैयारी हो जाएगी। इस समय ऑफ़र भी चल रहा है मिशन ऑफ़िसर का, जो कि आप सभी को मिल रहा है मात्र ₹615 के अंदर। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे OAS तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 900 से ज़्यादा 900 से ज़्यादा एग्ज़ाम के 1.5 लाख मॉक टेस्ट और 30,000 पीवाईक्यू के साथ 35,000 फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी एनरोल करें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। देखो, आपको पता होना चाहिए, कल देर शाम को मैंने आपको वीडियो के माध्यम से, हालाँकि मैंने कल सुबह आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी परीक्षाएँ हैं जो स्थगित होने जा रही हैं, जिनके बारे में आपको लगातार जानकारी मैं आपको दे भी रहा था। मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी था कि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार आयोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कुछ परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, जिसमें आपकी कुछ परीक्षाओं को लेकर आयोग ने जानकारी भी जारी कर दी। हाँ, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो या फिर इसके अलावा एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, इनको लेकर भी कहीं न कहीं आयोग के माध्यम से परीक्षा स्थगित का ऑफ़िशियल नोटिस भी कल देर रात को जारी भी कर दिया था, मैंने आपको दिखा भी दिया था, है ना? अब जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा पहले 3 मई को होने वाली थी, फिर 7 जून को चली गई। अब 7 जून को बढ़ा कर के कब कर दी गई है? 14 जून को कर दी गई है। इसके अलावा एक और परीक्षा थी जिसको भी कहीं न कहीं आगे बढ़ा दिया गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। असल में अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कल से ही इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि सर इस मामले पर थोड़ी-सी अपनी आवाज़ उठाइए, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं? वो क्या सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? थोड़ा-सा कहीं न कहीं ध्यान अगर लगा दिया जाए अच्छे तरीके से तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, है ना? यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्या किया गया है कि आपकी जो परीक्षा की तारीखें जारी की गई हैं, उनमें दोनों की एक ही जैसी तारीखें जारी कर दी हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर हमें ज़्यादातर परीक्षा जो है, चाहे वो एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या हो आपकी अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा, तो दोनों ही परीक्षा एक दिन में देनी होगी। और एक दिन में जब ये परीक्षा देनी होगी तो अभ्यर्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो राजकीय विद्यालयों के अंदर होने वाली प्रवक्ता परीक्षा है, वो 7 जून को होने वाली थी। इन्होंने 7 जून के बजाय उस परीक्षा को 14 जून को कराने का डिसीज़न लिया है। मज़े की बात ये है कि ये जो परीक्षा 14 जून को होने वाली है, वही परीक्षा आप सभी के लिए एक बार फिर से 14 जून को दूसरी परीक्षा लगा दी गई है, और उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि एलटी ग्रेड की जो मेंस परीक्षा है वो भी आप सभी की 14 जून को होगी। अब दिक्कत ये है कि दोनों ही भर्तियों में आवेदन करने वाले कौन से अभ्यर्थी हैं? बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। पहले दिक्कत कहाँ पे आई थी? पहले दिक्कत आई थी कि टीजीटी के साथ में परीक्षा की तारीखें थोड़ी टकरा रही थी, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा की तारीख और आपकी जीआईसी प्रवक्ता की में 2-4 दिन का ही डिफरेंस आ रहा था, है ना? अब यहाँ पे समस्या आ गई है
कि ये जो परीक्षा आप सभी की है जीआईसी प्रवक्ता और एलटी गेट, इन्होंने एक ही तारीख को कर दी है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर ये जो परीक्षा 1 तारीख को हो रही है, इससे भी तो अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा भी देंगे और इसके अलावा यहाँ पर एलटी गेट की मुख्य परीक्षा भी देंगे। अब अधिकारियों ने क्या सोच समझ के तारीखें तय की हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। एक समान योग्यता वाली भर्तियों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख कर के अगर परीक्षा की तारीखें जारी की जाएँ, तो इससे फ़ायदा सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं, आयोग का भी होगा और इन चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ में लाया जा सकता है। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर आक्रोश में हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं। अब जून में 3-4 को पहले से आप जानते हैं परीक्षा, फिर 7 तारीख को परीक्षा थी, बढ़ा कर के 14 कर दी। अब 14 तारीख को 2-2 परीक्षा डाल दी। अब और ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं। अभ्यर्थी इसको लेकर भी कहीं न कहीं माँग कर रहे हैं कि अब ये क्या कर दिया, पहले जो था वो था, अब और चीज़ें बढ़ा दी हैं। तो अब 2-2 परीक्षा टकरा गई हैं, स्थगित होने के बावजूद भी एक बार फिर से एक ही तारीख पर टकरा गई हैं। ये आयोग की या तो लापरवाही कह लो, या हो सकता है ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दिया होगा, लिखने वाला तो टाइपिस्ट एक ही होगा। चलो, ये तो बात हो गई 2-2 बड़ी परीक्षाओं के स्थगित के साथ फिर भी टकराने के बारे में। अब सवाल था सर टीजीटी परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है? टीजीटी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी? बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझे इसके बारे में कमेंट भी कर रहे थे। इन नंबरों पे अभ्यर्थी कोर्स तो लेते हैं, सवाल ही पूछते रहते हैं कि सर बता दो, बता दो, बता दो। तो जवाब नहीं मिल पाता ज़्यादा, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएँ। ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं, जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। क्या-क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो हम बात टीजीटी परीक्षा को लेकर कर रहे थे। टीजीटी परीक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एक बार जैसे ही पीजीटी की परीक्षा संपन्न होती है, उसके बाद में अगला जो फ़ोकस बना हुआ है वो टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर ही है और अभी आपकी परीक्षा जुलाई में ही प्रस्तावित है। यानी कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि सर टीजीटी का क्या होगा, कब तक देखने के लिए मिलेगी और इसके बारे में कोई जानकारी कब तक आएगी? तो इसको लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई माह के अंदर, सॉरी, जून माह के अंदर ही आपकी परीक्षा कराए जाने पे फ़ोकस बना रहा है। हालाँकि सबसे पहले कोशिश की जा रही है 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा को संपन्न करा लिया जाए। फिर उसके बाद में आप सभी की जो परीक्षा है, उससे संबंधित जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप सभी को ऑनलाइन अडॉप्ट फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।